सीखें हम दीन, हम दीन, हम और आप। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अलीशान है, फ़र्ज़ हज करो, बेशक इसका अजर 20 गज़वात में शिरकत करने से ज़्यादा है और मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना इसके बराबर है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का प्रोग्राम हम और आप मदनी चैनल के साथ लिए एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं बाबुल इस्लाम सिंध के शहर हैदराबाद के एक इलाके में और यहाँ होने जा रहा है एक डिफरेंट किस्म का हमारा ये प्रोग्राम हम और आप मदनी चैनल के साथ। डिफरेंट मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कहा जा रहा है कि आज हमारे साथ ताजरान मौजूद हैं और फ़कत एक नहीं बल्कि 3 मार्केट्स के ताजरान मौजूद हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ यहाँ पर हैदराबाद मोबाइल मार्केट के इस्लामी भाई मौजूद हैं, वो एक टीम की सूरत में यहाँ पर आए हैं। आज हमारे साथ यहाँ पर क्लॉथ मार्केट हैदराबाद जो कपड़े की बड़ी मार्केट है, बड़ी मार्केट भी कहलाती है, वहाँ के ताजरान भी साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ यहाँ का एक मशहूर बाज़ार है, हैदराबाद का एक मशहूर बाज़ार है, उस बाज़ार का नाम है रेशम गली। तो वहाँ के भी ताजरान हमारे साथ मौजूद हैं। बाज़ मदनी चैनल के नाजरीन सोच रहे होंगे रेशम गली क्या वहाँ रेशम बिकता है? आप भी जानते हैं हैदराबाद की तारीख़ एक मिलती है, ये तारीख़ी ये एक पस मंज़र रखता है। पहले नेरून कोट के नाम से ये शहर था और यहाँ बादशाह बाकायदा किला भी मौजूद है। इसी तरह शाही बाज़ार भी मौजूद है जो किसी ज़माने में एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार होता था। हो सकता है आगे के प्रोग्राम्स में शाही बाज़ार की टीम भी आपको मिलेगी, लेकिन आज रेशम गली की है कि जहाँ रेशम गली में मुख्तलिफ़ कपड़ों की ही तिजारत वहाँ पर उमूमन की जा रही होती है। बहरहाल हमारा मकसूद यहाँ पर बाज़ार की दावत देना नहीं है, ये बाज़ार वाले अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन सीखने के लिए इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। जी हाँ, इस प्रोग्राम के लिए हम एक निसाब भी देते हैं जो इन्हें फॉरवर्ड कर दिया जाता है, उसकी तैयारी करते हैं। इसी में आगे चल के अभी आप प्रोग्राम में देखेंगे कि हम बाकायदा मदनी मुकाबला भी करवाएंगे। जी हाँ, इसमें हमारा सेगमेंट है मुकाबला, और मुकाबले से मुराद ये नहीं कि हार और जीत है, बल्कि क्या इल्म दीन हासिल किया जाए। कि इल्म दीन हासिल करने के बहुत सारे ज़राए हैं, आप भी देख रहे होंगे इस वक्त मदनी चैनल की स्क्रीन के ज़रिए इल्म दीन हासिल करने का आपको मौका मिल रहा है। मदनी मुज़ाकरा हर हफ्ते को बाद नमाज इशा शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत सवाल जवाबात की सूरत में फरमाते हैं इल्म दीन हासिल करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया भी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उसके ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह इल्म व हिकमत के बेशुमार मदनी फूल चुनने को मिलते हैं। बल्कि कह लें कि अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं मैंने अपनी ज़िंदगी का निचोड़ मदनी मुज़ाकरे में रख दिया है। यानी आप कई बड़ी किताबों से जो मसाइल शायद नहीं निकाल पाएँ वो अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे के ज़रिए अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की ज़बानी सुनने को समझने को मिलते हैं। तो हमें चाहिए मदनी चैनल के ज़रिए इल्म दीन हासिल करते रहा करें, तो ये मुकाबला भी हमारा इल्म दीन हासिल करने का ज़रिया होगा। आप जवाब सुनेंगे, उसके ज़रिए से भी आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। आइए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब चलते हैं। मोबाइल मार्केट से बहुत ही प्यारे हमारे एक सना खां हैं, यहाँ महफिल में भी पढ़ते हैं, दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हैं, सैयद मोहम्मद नवीद अत्तारी शाह साहब। आइए इनसे इंशाअल्लाह एक कलाम सुनते हैं, बल्कि हम सब इनके साथ मिलकर पढ़ते हैं। जी शाह साहब। वाह क्या जूदो करम है शहेबत तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहेबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा के हूँ मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा के हूँ मालिक के हबीब।
यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तेरे कदमों में जो है गैर का मुँह क्या देखें, तेरे कदमों में जो है गैर का मुँह क्या देखें। कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वाह क्या जो दो करम है शाहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आइए हम अपने प्रोग्राम को आगे की जानिब लेकर चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा हमारी दोनों टीमों से इस प्रोग्राम का नाम सुन लिया जाए। पहले हम नाम सुन लेते हैं कि टीमों का नाम क्या है, फिर इन्हीं टीमों से हम इस प्रोग्राम का नाम भी सुनते हैं। तो मेरे राइट साइड पर जो टीम है, इस टीम को हम नाम दे देते हैं मक्की टीम। ठीक है, मक्की टीम ये है। इसी तरह मेरे लेफ्ट साइड पर दिल की जानिब जो मौजूद हैं, इस टीम को नाम दे देते हैं मदनी टीम। माशाअल्लाहुल करीम, मिलकर कहेंगे हम और आप मदनी चैनल के साथ। जी हाँ, हम और आप इस वक्त हैं मदनी चैनल के साथ और आपके दरमियान होने जा रहा है ये प्रोग्राम, और इसका पहला सेगमेंट है जिसका नाम है मुकाबला। इसमें फॉर्मेट ये होगा, इस टीम से सवाल होगा, पहले इस्लामी भाई जवाब देंगे, फिर दूसरे देंगे, तीसरे देंगे। इसी तरह आप भी माइक आगे बढ़ाते चले जाएंगे और एक एक इस्लामी भाई से सवाल होगा, और इस सेगमेंट के अंदर आपको मुशावरत करने की इजाज़त है। अगर आपको जवाब नहीं आ रहा, आपकी टीम के दूसरे मेंबर भी आपको जवाब बता सकते हैं, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। तो पहला सवाल हमारी मक्की टीम की जानिब बढ़ रहा है हमारे सैयद नवीद शाह साहब की तरफ ही, और सवाल ये है, गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लाने वाले फरिश्ते का नाम क्या था? हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, मदनी टीम से सवाल है, रफीक भाई जवाब देंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब क्या है? फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यकीनन आपका लक़ब फारूक है, जवाब दुरुस्त हो गया है। गारे हिरा और किस नाम से मशहूर है? गारे हिरा जबले नूर के नाम से मशहूर है। जवाब ठीक दे दिया है, माशाअल्लाह। जी, मदनी टीम की जानिब बढ़ रहे हैं। सवाल है, सैयदुना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की कुनियत क्या है? सैयदना फारूक आज़म की कुनियत अबुल हफ्स है। अबू हफ्स से, जवाब बिल्कुल ठीक है। जी, सवाल बढ़ रहा है हमारी मक्की टीम की जानिब। अब्दुल वाहिद भाई जवाब देंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार कहाँ है? जन्नतुल बकी में है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सिने हिजरी की इब्तिदा किस खलीफा राशिद के दौर में हुई? हज़रत फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद का नाम बताएं। हज़रत सैयदना अबू सुफियान। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी, आपकी तरफ चौथा सवाल बढ़ रहा है मदनी टीम। जामिउल कुरान किस साहबी रसूल को कहा जाता है? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला। 3 जवाब तो फारूक आज़म के गिर्द घूम रहे थे, अब आप लेकर आ गए हैं इस्लाम के तीसरे खलीफा सैयदना उस्मान गनी, और बिल्कुल दुरुस्त लेकर आए, जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी, मक्की टीम की जानिब बढ़ रहे हैं। खलीफा सानी का क्या नाम है? खलीफा सानी का नाम हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाल्लाह। हमारी मदनी टीम की जानिब बढ़ रहे हैं,
और सवाल हज़रत सैयदतुना आमिना रदियल्लाहु अन्हा के विसाल के वक्त अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी? 6 साल। आपने कहा 6 साल, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बच्चों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। जवाब दुरुस्त हो गया है। जी, मदनी टीम से सवाल है, असदुल्लाह किस साहबी रसूल का लक़ब है? हज़रत अली रदी अल्लाह ताला जवाब अन्हु। बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह करीम। सबसे पहले मर्दमशुमारी किस खलीफा राशिद के दौर में हुई? हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जवाब हुई। बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह करीम। आज भी मर्दमशुमारी होती है बास है, तो सबसे पहले ये याद रखिएगा मदनी चैनल के नाज़रीन, मर्दमशुमारी कराने वाली शख्सियत इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह अन्हु हैं। बहरहाल आइए मदनी टीम की जानिब बढ़ते हैं और सवाल ये है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक पढ़ने, सुनने, लिखने पर हमें क्या करना चाहिए? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक जब आप सुने पढ़ें जब भी, तो हमें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाल्लाह। दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, जब भी नाम अक़दस सुने, पढ़ें, लिखें तो दुरूद पाक पढ़ें, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें हमें मिलेंगी। माशाअल्लाह करीम, मक्की टीम भी मदनी टीम भी ये कह लें इस मुकाबले के सेगमेंट में इक्वल हो गई, बराबर हो गई। कोई भी आगे ना निकल सका, या ये कहा जाए बल्कि दोनों आगे निकल गए ना, कोई भी पीछे नहीं रहा, दोनों जीत गए। तो इंशाअल्लाह करीम हम आगे की जानिब बढ़ते हैं। अब आपसे 3 सवाल किए जाएंगे, 3 आपसे, 3 आपसे। जिन्हें आते हो वो अपने हाथ बुलंद कीजिएगा, इसमें अब आपको मुशावरत की गुंजाइश नहीं मिलेगी ना, बस जिसको जवाब आता होगा वही अपना हाथ बुलंद करेंगे और वो जवाब देंगे। तो पहला सवाल हमारी मक्की टीम की जानिब बढ़ रहा है, मेराज की शब जिब्रील अमीन आखिरी मकाम क्या था, यानी अल्लाह पाक के आखिरी नबी के साथ कहाँ तक गए थे? मेराज की रात हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा तक तशरीफ ले गए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। जानवरों की कुर्बानी कब की जाती है, ईद उल फितर या ईद उल अज़हा? ईद उल अज़हा। जानवरों की कुर्बानी यकीनन ईद कुर्बान भी उसे कहा जाता है, ईद उल अज़हा भी कहा जाता है। जवाब दुरुस्त हो गया है जी। मक्की टीम की तरफ सवाल बढ़ रहा है और वो ये है, बाद जमात तरावी का आगाज किस खलीफा राशिद के हुक्म पर हुआ? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के दौर में शुरू हुआ। ये भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। देखे तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह की तारीख भरी पड़ी है ना, किन किन चीज़ों की इब्तिदा आप रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में हुई है, कुर्बान जाएं। बहरहाल मदनी टीम की जानिब बढ़ते हैं। हफ्ते की किन दिनों में रोज़े रखने की फजीलत आई है? पीर और जुमेरात। आपने कहा पीर और जुमरात, जी हाँ, 2 दिनों की पीर और जुमरात की फजीलत आई है, जवाब दुरुस्त हो गया है जी। शव्वालुल मुकर्रम में कितने रोज़े रखने की खुसूसी फजीलत आई है? शव्वालुल मुकर्रम में 6 रोजे रखने की फजीलत है। जी हाँ, जवाब दुरुस्त हो गया है कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और फिर शव्वाल के 6 रोज़े रखे, गोया ऐसे कि उसने दहर का रोज़ा रखा, यानी ज़िंदगी भर का रोज़ा रखा। तो बड़ी प्यारी फजीलत वाले ये रोज़े होते हैं, नफली रोज़े होते हैं। ईद के दिन रोज़ा रखना ये जायज़ नहीं है, हराम है। ईद के बाद यानी फर्स्ट शव्वाल के बाद आप चाहें तो स्ट्रेट रख लें, चाहे तो नागा कर करके मुतफर्रक करके रख लें। शव्वाल के पूरे महीने में जब चाहें ये 6 रोज़े रख लेंगे, नागा करके भी रख सकते हैं, एक साथ भी रख सकते हैं। इंशाअल्लाहुल करीम इस फजीलत को पाने में कामयाब हो जाएंगे जी। मदनी टीम से आखिरी सवाल है सेगमेंट का और वो ये है कि मस्जिद नबवी शरीफ अला साहिबी अस्सलातु वस्सलाम में एक नमाज पढ़ने का कितना सवाब है? एक नमाज पढ़ने का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर है। 50,000। आपको शहादत मिली है कभी? अभी आया हूँ 8-10 दिन पहले। मदनी चाहेंगे नाज़रीन, उम्रे की शहादत करके अभी ही लौटे हैं। मस्जिद नबवी शरीफ अला साहिबी अस्सलातु वस्सलाम में एक नमाज पढ़ेंगे, उसका सवाब 50,000 नमाजों के बराबर है। ये शहादत पाकर आए। अल्लाह पाक मुझ समेत हम सबको जो यहाँ मौजूद हैं और मदनी चैनल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबको बार बार मक्के मदीने की बाअदब बाज़ौक़ हाज़िरियाँ नसीब फरमाए। अब चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आपकी ज़हानत। जी, हमारा ये सेगमेंट है जिसका नाम है आपकी ज़हानत। अब इंशाअल्लाहुल करीम आपकी टीम की जानिब ही 3 सवाल बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह उनके जवाब आपसे लेंगे। इसके लिए मैं चाहूँगा आप हाथ भी बुलंद नहीं करेंगे। आपके आगे जो बैठे हैं सैयद नवीद शाह साहब, ये समझे आपके निगरान हैं। इधर आपके रफ़ीक भाई निगरान हैं, इस टीम के रफ़ीक भाई निगरान, मदनी टीम के इसके नवीद शाह साहब हैं। अब किस्मत का खेल भी है, ये जिसकी तरफ इशारा करेंगे वो जवाब देंगे ना। तो पहला सवाल हमारी मक्की टीम की जानिब आपकी ज़हानत के सेगमेंट का बढ़ रहा है और वह ये है कि रूहुल्लाह किस नबी अलैहिस्सलाम को कहा जाता है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह जी। मदनी टीम जो सवाल है रफ़ीक भाई इंतखाब करेंगे, आप हाथ बुलंद कर सकते हैं। चलें, हबीबुल्लाह किस नबी अलैहिस्सलाम को कहा जाता है?
हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जी। मक्की टीम की जानिब बढ़ रहे हैं और सवाल है, कलीमुल्लाह किस नबी अलैहिस्सलाम को कहा जाता है? हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को। जवाब बिल्कुल ठीक दे दिया है जी। मदनी टीम से सवाल है और वो ये है, मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस कहाँ वाक़ है? फ़लस्तीन में वाक़। फ़लस्तीन में वाक़ है और जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। अल्लाह पाक हमारे जो मजलूम फ़लस्तीनी भाई हैं, जो अभी वहाँ पे जुल्म सितम की आंधियाँ टूट रही हैं, अल्लाह पाक इनकी गैब से मदद फरमाए। आपकी दावत इस्लामी भी कदम ब कदम मौजूद है और आप देखते होंगे फ़लस्तीन में, तुर्किया में, जहाँ जहाँ मामला हो रहे हैं, दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह उसका वेलफेयर शोबा फलाई काम जो करता है, FGRF फैज़ान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन के तहत वहाँ पर इमदाद पहुँचाई जा रही है। अल्लाह पाक हमारे इन मुसलमान भाइयों को आसानियाँ अता फरमाए। जो शहीद हुए हैं अल्लाह पाक उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे, जो ज़ख्मी है अल्लाह पाक उन्हें जल्द अज जल्द रूबा सेहत फरमाए और हमें भी उनके लिए कुर्ने की, दुआएँ करने की, कोई अमली इक़दाम करने की सआदत नसीब फरमाए। आपकी दावत इस्लामी अमली इक़दाम कर रही है, उनकी मदद को पहुँच रही है, दावत इस्लामी के साथ इस मामले में ताउन फरमाए। आइए अगला सवाल हम मक्की टीम की जानिब बढ़ रहे हैं। ज़बीहुल्लाह किस नबी अलैहिस्सलाम को कहा जाता है? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फर्जंद अर्जुमन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उन्हें ज़बीहुल्लाह का लक़ब मिला और जवाब इनका भी दुरुस्त हो गया है। अब जवाब हमारा बढ़ रहा है मदनी टीम की जानिब। 5 वक्त नमाजों में कितनी रकातें होती हैं? जी रफ़ीक भाई। 48। आपने कहा 48 और जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। मदनी चैनल के नाज़रीन भी हो सकता है जब सवाल किया होगा गिनना शुरू हो गए होंगे। फजर में 4, ज़ोहर में 12, असर में 8, मगरिब में 7, इशा में 17, हैं कितनी? तो भाई ये 48 रकातें बनती हैं, तो हमें चाहिए कि इनको अदा किया करें। बाज़ लोग असर और इशा से पहले की सुन्नत क़बलिया नहीं पढ़ते, जो जमात से पहले कलें पढ़ी जाती हैं फ़र्ज से पहले, तो वो कहते हैं सुन्नत गैर मुक़्क़दा है। तो कोई भी नेकी छोटी समझ के छोड़नी नहीं चाहिए और उलमा फरमाते कोई भी गुनाह छोटा समझ के करना नहीं चाहिए। नहीं जानते अल्लाह पाक कौन सी छोटी नेकी पर बख्शिश व मग़फ़िरत का परवाना लुटा दे और वो रब्बे कायनात कौन से छोटे गुनाह पर पकड़ कर ले। बल्कि यहाँ तक उलमा फरमाते जिस गुनाह को छोटा समझ के किया जाए वही गुनाह सबसे बड़ा गुनाह हो जाता है। क्यों? कि उसने अल्लाह की मासियत को हल्का जाना, उसने उस गुनाह वाले काम को हल्का जाना, तो वही तो भारीपन में आ गया, उसकी बारे में उससे बात पुरस हो सकती है। अल्लाह पाक हमें महफूज फरमाए, नेकियों पर इस्तकामत दे, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। मक्की टीम से सवाल कर रहे हैं, खलीलुल्लाह किस नबी अलैहिस्सलाम को कहा जाता है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की विसाल की तारीख बताएं। 22 जमादुस्सानी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह पाक हमें इन बुजुर्गान दीन, इन साहबा किराम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। इसी सेगमेंट का हमारा एक और हिस्सा है, उसकी जानिब हम बढ़ें। उससे पहले मैं चाहूँगा हमारे ताजरान के ज़िम्मेदार हैं जुनैद अत्तारी भाई, इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं ताजरान में दावत इस्लामी किस अंदाज में काम कर रही है। दानिश भाई अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी 3 मार्केट के माशाल्लाह जो ज़िम्मेदार भी हैं, इसके अंदर कुछ ताजिर भी होंगे, वो आए माशाल्लाह, और मोबाइल मार्केट के होंगे, इसी तरीके से रेशम गली के और कुछ क्लॉथ मार्केट के आए। इनमें मुकाबला हुआ और बड़ी खुशी हुई है। शायद ताजरान का तकरीबन ताजरान ही होंगे, ये पहली मरतबा ऐसा प्रोग्राम हुआ है। और माशाल्लाह देखें दावत इस्लामी हर शोबे में काम कर रही है अल्लाह की रहमत से। हमारे जो मदनी काम होंगे, चंद मदनी काम होंगे, जिस तरीके से मदरसातुल बालिगान जो हैगा, ये दुकान दुकान फैक्ट्री पढ़ाया जाता हैगा। आपको जानकर खुशी होगी कि हैदराबाद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अभी पिछले दिनों रुकने शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी का माशाल्लाह हफ्तावार इज्तिमा में सुन्नत भरा बयान था, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये ताजरान भी इसमें काफ़ी शामिल थे, जिन्होंने तकरीबन 700 ये तादाद थी जिन्होंने कुरान पाक मुकम्मल कर लिया अल्लाह की रहमत से। ये जितने हमारे ताजरान आए हुए माशाल्लाह, ये भी नियत कर लें कि इंशाअल्लाह उल करीम कोई ना कोई कोर्स करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम हम सबको सलामत रखे, हमसे खूब दीन का काम ले। जी मदनी शहर के नाजरीन, आपकी जहानत ये सेगमेंट हमारा जारी है। अब इंशाअल्लाह एक मक्की टीम से, एक मदनी टीम से एक एक इस्लामी भाई बुलवाएंगे और उन दोनों के दरमियान फेस टू फेस आमने सामने एक मुकाबला करवाने जा रहे हैं। जी मदनी शहर के नाजरीन, मक्की टीम मदनी टीम से 2 इस्लामी भाई हमारे साथ शामिल हो चुके हैं और इन दोनों के दरमियान होने जा रहा है एक मुकाबला। जी हाँ, इनकी जहानत के इस अंदाज में इम्तिहान लिया जाएगा, वो आगे चलकर आप भी देखेंगे। और इस सेगमेंट में हम इनका मुकाबला करवाने जा रहे हैं
सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के नामों का मुकाबला। जी हाँ, हर सहाबी नबी जन्नती, हर सहाबी नबी तमाम सहाबियात भी जन्नती। तो आज इंशाअल्लाहुल करीम इनके माबैन उन्हीं सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का मुकाबला होने जा रहा है। एक नाम यहाँ से आएगा, दूसरा नाम यहाँ से आएगा। जो नाम एक बार ले लिया जाए उसे रिपीट नहीं कर सकते। अब देखते हैं कहाँ पर जाकर हमारा ये स्टॉप होता है, रुकता है। तो पहला नाम मैं ले लेता हूँ। नबी रहमत, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत प्यारे सहाबी, इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु। दूसरा नाम आप लेंगे। हज़रत सैयदना फ़ारूक आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उस्मान गनी रदियल्लाहु। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। चार खुलफाए राशिदीन तो हो गए। हज़रत हसन बिन साबित। हाँ चले माशाल्लाह। हज़रत हसन बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु आ गए। हज़रत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु अन्हु आ गए भाई। हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला हज़रत अन्हु। अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु। हज़रत सैयदना साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु हज़रत ताला अन्हु। सैयदना साद बिन नबी वक़ास। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु आ गए जी। हज़रत सैयदना अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अमर बिन आस रदियल्लाहु अन्हु आ गया जी। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। माशाल्लाह। हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद। चले काउंट डाउन शुरू करें। 3 और सोचें, हुजूर के आल में से भी होंगे। 2 1 और इस तरह हमारे शाह साहब ये मुकाबले को जीत गए। हमारे ये इस्लामी भाई तोहफे के हकदार हो गए। माशाल्लाह, तोहफा इनकी जानिब बढ़ेगा। इन्हें माहनामा फिदाने मदीना तोहफे में पेश किया जा रहा है। मदीना के नाजरीन भी सोच रहे होंगे ये जवाब नहीं दे सके, तोहफा इन्हें दिया जा रहा है। और जीते यहाँ पे शाह साहब हैं। तो ये अमीर सुन्नत की तालीमात है। जीतने वाले की सब हौसला अफजाई कर रहे होते हैं, थपकी लगा रहे होते हैं। जो पीछे रह जाए, मैंने पहले कहा था हार जीत तो है भी नहीं, जो पीछे रह जाए उसकी हौसला अफजाई पहले हो जानी चाहिए। बहरहाल हमारे शाह साहब भी शामिल थे हमारे साथ, तो हमारे शाह साहब को भी ये तोहफे में माहनामा फिदाने मदीना पेश किया जाएगा। माशाल्लाह, तशरीफ रखें। जी मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त आपने मदनी चैनल पर यह प्रोग्राम मुलाहिजा किया जिसका नाम था हम और आप मदनी चैनल के साथ। इसमें डिफरेंट मुकाबले भी हुए, जहानत का इम्तिहान भी लिया गया और एक बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता सजा। मुख्तलिफ मार्केट से इस्लामी भाई आशिकान रसूल हमारे साथ आज शामिल थे। मदनी चैनल की टीम मुख्तलिफ शहरों में जाकर आपके लिए प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड करती है, मदनी चैनल पर ऑन ईयर किए जाते हैं। इल्म दीन सीखने के बेहतरीन ज़रिए में एक ये भी शामिल है। आपको भी अगर अपने शहर में, अपनी किसी मार्केट में, अपने किसी इदारे में ऐसे प्रोग्राम रिकॉर्ड कराने हैं, ये प्रोग्राम या दीगर प्रोग्राम, आप भी मदनी चैनल की टीम से रब्ता कीजिए, फीडबैक डिपार्टमेंट से रब्ता कीजिए। दावत इस्लामी के आपके शहर में जो जिम्मेदारान हैं, मदनी चैनल आम करे के जो जिम्मेदारान हैं, मदनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन के जो जिम्मेदारान हैं, यकीनन मौजूद होंगे, उनसे रब्ता कीजिए। मुमकिन सूरत में ये प्रोग्राम या इस जैसे दीगर प्रोग्राम हो सकता है कि आगे चलकर आपके शहर में, आपकी मार्केट्स में, आपके इदारों में भी रिकॉर्ड किए जाएं। तो आप भी मदनी चैनल का साथ दीजिए। फैज़ाने मदनी चैनल जारी रहेगा, फैज़ाने मदनी मुज़ाकरा सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम और आप आओ सीखें हम दीन